नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण रूप से उस मोड़ पे स्थानांतरण आ चुका है जहां पे TRE 3 वाले शिक्षकों के साथ बड़ा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गया है। TRE 3 वाले लोगों के लिए क्या समायोजन होगा, क्या उन लोगों का पारस्परिक स्थानांतरण होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या समायोजन, समानुपातिकरण और म्यूचुअल स्थानांतरण के अलावा क्या समान स्थानांतरण का वे भाग बन पाएंगे, ये ज़्यादा इस संशय इस कंडीशन में शुरू होने लगा जब 21 जुलाई 2026 को SOP जारी किया गया और उस SOP में बड़ा महत्वपूर्ण रूप से दो बातों को मेंशन कर दिया गया जो खास करके परीक्षा अवधि यानी जो प्रोबेशन पीरियड को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गया है। आज इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या सच में समान प्रशासन विभाग का जो प्रोबेशन पीरियड का अवधि है क्या शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, क्या शिक्षक इस समान प्रशासन विभाग से क्या उनके लिए कोई अलग से एक दिशा निर्देश सरकार को जारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कमेंट में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में जो वे शिक्षक हैं जो लोग TRE 3 से अपॉइंट हुए हैं प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक या जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वे लोग में काफ़ी एकदम असमंजस की स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे विभागीय क्या निर्देश है इस वीडियो में उन सारे फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके सारे संशय को दूर कर देगा कि आप इस स्थानांतरण का भाग बनेंगे या नहीं बनेंगे, परीक्षा अवधि की गणना कैसे होगा और कौन से लोग की अभी परीक्षा अवधि कंप्लीट हुआ है और किन लोगों की परीक्षा अवधि अभी भी बचा हुआ है। सारी चीज़ों को यहाँ पे चर्चा करेंगे और वो भी सभी सरकारी जो विभाग के दिशा निर्देश है उसके मानक के अनुरूप। यहाँ पे उस तरीके का कोई फैक्ट्स नहीं है जो एकदम बिल्कुल इस तरीके का हो कि जिसका कोई आधार नहीं है। ये जो भी आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो एक आपके सरकारी जो लेटर निकला था उस लेटर के निर्देशानुसार जो बातें जो निकल कर आए थे स्थानांतरण को लेकर, ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पे लाएंगे। तो ज़रूर आप मेरे चैनल के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए SOP जो जारी हुआ, जो अधिसूचना आया स्थानांतरण नियमावली के बाद, उसमें जो कुछ दिशा निर्देश आए उसमें दो ऐसे पॉइंट थे जो शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ला खड़ा किया है। सबसे पहले जो परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे और ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हुआ कि जब से SOP आया तब से BPSC TRE 3 वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए और वे लोग इस चीज़ को लेकर इतने संशय में हो चुके हैं कि आप जब देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके के बातों को लिखे जा रहे हैं कि BPSC TRE 3 वाले का नहीं होगा। अब जो एक आशा लोग लगाए हुए थे और अगर ये सुनने को मिले कि नहीं होगा, जबकि उनके जो दूसरे BPSC TRE 1 या 2 वाले लोग हैं उन लोगों का स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो कहीं परीक्षा अवधि को लेकर बाध्यता नहीं है, तो इसको लेकर BPSC TRE 3 वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुए। दूसरा, यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक जो लोग हुए हैं उन लोगों की परीक्षा अवधि की गणना कैसे होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए एक तीसरा नंबर पॉइंट आया, सेवा अवधि और कार्य अनुभव की गणना शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2026 के आधार पर। अब यहाँ भी बहुत सारे लोगों का संशय आ गया कि 31 मार्च 2026 तक तो BPSC TRE 3 वाले का एक साल तो होता ही नहीं है, तो वे लोग तो वाकई परीक्षा अवधि में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा अवधि का ये डेट नहीं है बल्कि 31 मार्च 2026 जो है ये स्थानांतरण अवधि के अंक का डेट है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे आपके BPSC TRE 1, 2 और 3 वाले लोगों का गणना होगा। देखिए BPSC TRE 1 वाले लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2023 के अक्टूबर और नवंबर में हुआ था, ठीक है। BPSC TRE 2 वाले लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ था ये 2024 के जनवरी में हुआ था, ठीक है। और BPSC TRE 3 वाले लोगों का अपॉइंटमेंट 2025 के मई और जून में हुआ था। अब यहाँ पे ये मसला फंस गया कि 25, 26 मई, जून से यहाँ 31 मार्च 2026 तक नहीं हो पाता है, एक साल यानी परीक्षा अवधि में है। तो इस बात को आप भूल जाइए कि ये जो कट ऑफ डेट है ये आपके परीक्षा अवधि का डेट नहीं है, ये आपके अंक का डेट है। कैसे, जरा देखिए यहाँ पे 2023-24 में TRE 1 वाले लोगों को प्रत्येक वर्ष पे 1 अंक, फिर 24 से 25 वाले में फिर 1 अंक और 25 से 26 में फिर 1 अंक, यानी TRE 1 वाले लोगों को 3 अंक इसमें मिलेगा।
टीआरई 2 वाले लोगों का भी जनवरी में अपॉइंटमेंट हुआ था 24 से, और लगे 3 महीने के बाद ही इनको 1 अंक मिल गया। 24 से 25 में इनको फिर 1 अंक, और 25 से 26 में 1 अंक, यानी ये इनको भी 3 अंक मिल गया। अब देखिए 25 में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट मई जून में हुआ है, उन लोगों को भी, टीआरई 3 वाले लोगों को भी 1 अंक जो है यहाँ पे टीआरई 3 वाले लोगों को भी 1 अंक इस आधार पे मिलेगा कि 31 मार्च 2026 ही कट ऑफ डेट है। ये आपके अपॉइंटमेंट की गणना यहाँ पे 1 साल के लिए नहीं होगा, क्योंकि इस बात को आप प्रैक्टिकल भी होकर भी अगर आप सोचते हैं कि जिस तरीके से टीआरई 1 का अक्टूबर नवंबर के बाद मार्च 5 ही महीने में 1 अंक दे दिया गया, ठीक उसी तरीके से टीआरई 2 वाले लोगों का जनवरी 2024 से मार्च 2024 यानी 3 ही महीने के कार्य अवधि में 1 अंक दे दिया गया। तो फिर टीआरई 3 वाले लोगों को क्यों इस विषय पे संशय हो रहा है कि हमारा जो टाइम बॉन्डिंग किया गया है वो 31 मार्च 2026 ही किया गया। तो ये आपके सेवा अवधि के गणना के लिए है, न कि आपकी परीक्षा अवधि के कैलकुलेशन के लिए है। ये बात, या आप इस चीज़ को क्लियरिटी से समझ जाइए, इस चीज़ को जान जाइए कि यहाँ पे किसी भी शिक्षक को टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो, या प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, ये डेट आपके केवल अंक को निर्धारित करेगा। अब परीक्षा अवधि को कौन निर्धारित करेगा? आपकी नियुक्ति तिथि से आप जब स्थानांतरण तक आते हैं, तो स्थानांतरण का जो डेट आया है उस समय तक आपको 1 वर्ष पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत से प्रधानाध्यापक या बहुत से ऐसे प्रधान शिक्षक हैं जिनकी अपॉइंटमेंट मई से लेकर अब अभी 2-3 महीने पहले तक भी चल रहे थे, तो वे लोग कैलकुलेट करेंगे कि उनकी जो नियुक्ति हुआ है प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक में, क्या उनकी नियुक्ति से लेकर अभी तक 1 वर्ष पूरा होता है या नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ टीआरई 3 वाले का जो काउंसलिंग से संबंधित कुछ कानूनी दाव पेच में जो लोग फंसे थे, उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट किया गया है। अब वे लोगों का क्या होगा? वे लोग टीआरई 3 के ही हैं, लेकिन वे लोग परीक्षा अवधि में चले गए। लगभग ऐसे डेटा है जो 200 के आसपास में ऐसे शिक्षक हुए थे जिनको हाल फिलहाल में 1-2 महीना पहले उन लोगों का चर्चा में आया था कि जो काउंसलिंग जिन लोगों का कुछ कारण से रुका था, उनको टीआरई 3 में फिर से अनुशंसित करके उनको योगदान करवाया जाए। लेकिन अब ओवरऑल बात करें कि जिन टीआरई 3 वाले का यहाँ पे जो मई जून में जो देख रहे हैं, मई जून में जो जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था 2025 में, उनका परीक्षा अवधि का गणना जो है वो 1 साल कंप्लीट हो गया है। इस बात को हम किस तथ्य के आधार पर कर रहे हैं? सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर रिलीज हुआ था, उस लेटर में ये बात मेंशन किया गया था कि 1 वर्ष। पहले जो टीआरई 1 वाले जो लोग थे उस समय 2 वर्ष का चर्चा था, लेकिन बाद में इसे 1 वर्ष कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बात आ गया कि वो 1 वर्ष हुआ वो शिक्षकों के लिए नहीं है। अब यहाँ एक और समस्या उत्पन्न हो गया लोगों में कि अब ये भी चर्चाएं हैं कि वो सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर जो है बिहार के शिक्षकों पे लागू नहीं होगा। लेकिन आज इस बात को हम तथ्य के साथ रख देंगे कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इस परीक्षा अवधि को लेकर जो जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग का, उसमें इस क्वेश्चन को भी राइज किया सामान्य प्रशासन विभाग कि क्या शिक्षक का परीक्षा अवधि भी 1 ही वर्ष का होगा। तो इस पर उत्तर भी क्या देता है सामान्य प्रशासन विभाग, इसमें इस चीज़ को समझेंगे। और जो मन में जो एक संशय की स्थिति है, आज इस वीडियो के बाद आपका निकल जाएगा कि आपकी परीक्षा अवधि क्या होगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर रिलीज है। और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो भी राजपत्रित जो कर्मचारी हैं या जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, क्योंकि बिहार के शिक्षक तो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, तो ये दोनों लोग आएंगे। यानी जो भी बिहार सरकार के अधीन जो सेवा संवर्ग में जो काम कर रहे हैं, वे सारे शिक्षक इस सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो है वो कवर होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षक का चर्चा इस लेटर में नहीं किया गया है, किया गया है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो किया है सामान्य प्रशासन विभाग, उसी में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये लेटर जो रिलीज हुआ था बिहार सरकारी सेवक परीक्षा अवधि नियमावली 2024 के बाद, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से इस लेटर में क्या कुछ बातों को संशोधन किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को जरा समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे कुछ डिफिनीशन दिया गया है कि सरकारी सेवक किसे कहेंगे। तो आपको तो सबसे पहले आप अराजपत्रित कर्मचारी हैं ही, यानी आप बिहार सरकार के सेवा में हैं ही। तो यहाँ पे कहता है कि जो संबंधित सेवा, तो आपका सेवा क्या है? आपका सेवा शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो संबंधित सेवा या संवर्ग के प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार के सेवा में नवनियुक्त व्यक्ति केवल न्यायिक सेवा को छोड़ के, यहाँ पे इस बात को मेंशन कर दिया गया कि जो केवल जुडिशियरी में जो बिहार सरकार के हैं उनको छोड़ के सामान्य प्रशासन विभाग का ये रूल जो है सभी सेवाओं पे लागू होगा। ये क्लियर है, सभी सेवाओं पे लागू होगा। अब यहाँ पे देखिए आयोग से क्या, आयोग से अभिप्रेत है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति
नियुक्ति के लिए गठित जो आयोग भी था वो क्या था, बिहार लोक सेवा आयोग। तो यहाँ से भी आपको जो है एकदम क्लियर है कि आपकी परीक्षा अवधि जो है वो 1 ही वर्ष का होगा। विषय ये है कि शिक्षक इसमें है या नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी हम क्लियर कर देंगे कि शिक्षक कैसे हैं, इस लेटर में इस बात को मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में मेंशन किया है क्या कि परीक्षा अवधि आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्ति सरकारी सेवक को 1 वर्ष तक परीक्षा अवधि पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बहुत से ऐसे कम शिक्षक हैं, बहुत कम संख्या में ऐसे शिक्षक होंगे TRE 1, 2 या 3 वाले, जो सेवा अवधि का विस्तार उनको संतोषप्रद नहीं रहा होगा। किस कंडीशन में, जो अनुशासनहीनता की कंडीशन में, या उन पर कोई विभागीय अवहेलना की स्थिति जब उत्पन्न होता है उस कंडीशन में, या जब सरकारी आदेश जो अगर कुछ निर्गत होते हैं उस आधार पर जब ये लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उस समय उनकी सेवा संतोषप्रद नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप बिहार में BPSC TRE 1, 2 सक्षमता या किसी भी तरह से आपकी अगर अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो अगर आप 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार के अगर विभागीय आदेश की अवहेलना में आपको कोई दंड नहीं दिया गया है, अनुशासनात्मक दंड नहीं दिया गया है, तब आपकी परीक्षा अवधि 1 ही वर्ष का रहेगा। अब यहाँ पे 1 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हुआ और इस दरमियान में अगर आप पे किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है तो ये आपका संतोषप्रद सेवा माना जाएगा। इस चीज़ को क्लियर कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर 1 वर्ष जो अतिरिक्त कर रहा है वो सभी शिक्षकों के लिए। जिनका 1 साल में संतोषप्रद नहीं होगा उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें 1 साल वाले एक्सटेंशन में न के बराबर ही शिक्षक आएंगे। जो सस्पेंड न हो, जो जिन पर विभागीय कार्रवाई न किया गया हो, उन सभी लोगों के लिए 1 ही साल की परीक्षा अवधि है। इस चीज़ को आप क्लियर हो जाइए। अब देखिए यहाँ पे एक बात को मेंशन करेंगे कि यहाँ तो क्लियर हो गया कि 1 वर्ष की सेवा अवधि वाले ही लोग को यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात निकल के आया कि ये जो 1 वर्ष वाला है उन लोगों के लिए है जो बिहार सरकार में जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के लिए है। उन लोगों के ट्रेनिंग के 4 चरण अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग 15 दिन, 3 महीना, 6 महीना ऐसे करके अलग अलग चरण निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बिहार में जो शिक्षक अपॉइंट हुए हैं TRE 1, 2 या 3 HT या प्रधान शिक्षक, तो उन लोगों का ट्रेनिंग तो 1 साल का होता नहीं है नियुक्ति के बाद, तो उन लोगों के लिए क्या कोई अलग से प्रावधान है? तो हाँ, बिल्कुल उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान है। आखिर वो प्रावधान क्या है, ज़रा यहाँ पे उस चीज़ को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से जो मुख्य ट्रेनिंग कराने वाली जो संस्था है नियुक्ति के बाद वो BIPARD है, लेकिन यहाँ पे जो विभाग से संबंधित प्रशासकीय विभाग भी है वो भी अपना निर्णय ले सकता है। जैसे BPSC TRE 1 वाले या 2 वाले लोगों के अपॉइंटमेंट के बाद उन लोगों का एक प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद उन लोगों को विद्यालय दिया गया था, तो इसके लिए विभाग और प्रशासकीय विभाग स्वतंत्र है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो BIPARD का 1 साल का ट्रेनिंग है वो करना ही पड़ेगा शिक्षकों को। प्रशासकीय विभाग इसे कई एक भाग में करके कर सकता है। तो यहाँ से इस चीज़ को भी क्लियर है कि अगर आप उस चीज़ को देखते हैं कि ये केवल अधिकारियों के लिए, तो आप इस चीज़ से आप दिग्भ्रमित न हो। ये बिहार के जो शिक्षक भी हैं वे लोग भी अराजपत्रित कर्मचारी में आते हैं, और इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण सेवा संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि चरण अपेक्षित संशोधन संबंधित संवर्ग के नियंत्रण विभाग द्वारा किया जा सकेगा। ये समान प्रशासन विभाग का दिशा निर्देश है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से राजपत्रित जो अधिकारी जो होते हैं उन लोगों का ट्रेनिंग जो 1 वर्ष का BIPARD में होता है उसी तरीके से हो। बहुत से लोगों को मन में ये जो संशय बना हुआ रहता है कि ये केवल जो 1 वर्ष की परीक्षा अवधि है ये केवल उन लोगों के लिए है जो बिहार सरकार के जो अधिकारी वर्ग में आते हैं, अधिकारी संवर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि राजपत्रित कर्मी के प्रशिक्षण अवधि और चरण जो है वे विभाग जो है वो अपने आधार पे भी कर सकता है। अब यहाँ पे ये बात निकल कर आता है कि जो परीक्षा अवधि होगा वो तो 1 साल का होगा। किसी भी कंडीशन में, सामान्य स्थिति में इस 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब बात यहाँ पे निकल कर आता है कि क्या शिक्षक को इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षक इसमें है या नहीं है। जो प्रोबेशन पीरियड है, जो परीक्षा अवधि है, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, उस कंडीशन में जब वो सरकारी विभाग से संबंधित कोई उस पर दंडात्मक कार्रवाई न किया गया हो। यानी सामान्य स्थिति में परीक्षा अवधि 1 ही वर्ष है और ये परीक्षा अवधि आपके नियुक्ति के तारीख से ही तय किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
देखिए जरा इस पॉइंट में देखिए, इसी लेटर में इस बात को मेंशन किया गया है, जो बार बार ये चर्चा चलता है कि ये समान प्रशासन विभाग की परीक्षा अवधि शिक्षकों पे लागू नहीं होगा। तो आज से इस चीज़ को आप भूल जाइए कि किस तरीके से यहाँ पे इस लेटर के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये बात को मेंशन किया गया। क्या अवर अभियंता अथवा शिक्षकों के प्रशिक्षण अवधि में संशोधन किया जाना संभव है? तो देखिए यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया कि अवर अभियंता अथवा शिक्षक का पद अराजपत्रित है, लिख दिया गया कि शिक्षक का पद अराजपत्रित है। अतः उपरोक्त प्रश्न संख्या 5 में उत्तर से यह स्पष्ट है कि नियमावली के प्रावधान के आलोक में उपेक्षित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए ऐसा किया जाना संभव है। यानी जो बात निकल कर आ रहा था कि समान प्रशासन विभाग में जो शिक्षक के विषय को प्रशिक्षण को लेकर जो बातें निकल रहे थे या प्रोबेशन को लेकर बातें निकल रहे थे, तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि प्रश्न संख्या 5 में ये सारे बातों को क्लियर किया गया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या है, प्रश्न संख्या 5 में क्या है और कैसे ये परीक्षा अवधि को आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पे था कि क्या किसी नवनियुक्त अराजपत्रित सरकारी सेवक, तो अराजपत्रित सरकारी सेवक में अभी जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें शिक्षक का भी चर्चा किया है, शिक्षक के प्रशिक्षण अवधि के परिवर्तित संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखता क्या है कि अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि ऑब्लिक चरण में अपेक्षित संशोधित संबंधित संवर्ग के नियंत्री विभाग द्वारा किया जा सकेगा। उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी अराजपत्रित सेवा संवर्ग के आवश्यकता के फलस्वरूप उसकी प्रशिक्षण अवधि चरण में अपेक्षित संशोधन करने हेतु नियमावली में उक्त प्रावधान के आलोक में संवर्ग नियंत्री विभाग को ही सक्षम घोषित किया गया है। यानी यहाँ पे जो संवर्ग नियंत्री विभाग शिक्षा विभाग है वही इसका डिसीजन लेगा कि कितने दिनों की प्रशिक्षण अवधि होगा। अब देखिए कि परंतु प्रशिक्षण अवधि और चरण में ऐसे किसी संशोधन के बावजूद भी परीक्षा अवधि एक ही वर्ष का रहेगा। इसी चीज़ को तो हम क्लियर करना चाह रहे थे कि शिक्षक के लिए लोग कहते हैं कि कुछ समान प्रशासन विभाग में प्रशिक्षण 1 साल का जो लिखा गया है वो शिक्षकों पर भी लागू होगा, लेकिन ये बात एकदम हटा दिया गया है। आप इस चीज़ को आप विभाग के साइट पे भी जाके इस लेटर को आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण अवधि से परीक्षा अवधि का कोई संदर्भ नहीं है। इस बात को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि किसी संशोधन के बावजूद भी परीक्षा अवधि 1 ही वर्ष रहेगा। अब देखिए समानता अराजपत्रित सेवा संवर्ग में एक संव्यवहार में सीधी भर्ती से नियुक्ति किए जाने वाले कर्मियों की संख्या अधिक होती है। जैसे अब बीपीएससी के माध्यम से देखिए 2 लाख के आसपास में शिक्षक के पॉइंट हुए। वर्णित स्थिति में उक्त प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के चरणों को अपेक्षित संशोधन के अथवा प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को रीअरेंज करने के लिए प्रशासनिक विभाग स्वयं सक्षम है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक विभाग प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को रीअरेंज करने हेतु वो स्वयं सक्षम है। ऐसे पुनर्निर्धारण के बावजूद भी परीक्षा अवधि 1 ही वर्ष रहेगा। बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया कि कतिपय अराजपत्रित संवर्ग में 1 से अधिक विभाग में है, यथा जैसे कनीय अभियंता, शिक्षक आदि। ऐसे मामलों में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को पुनर्निर्धारित करने के क्रम में ये सावधानी रखनी चाहिए कि सभी विभाग के नियंत्रणाधीन समान पद के लिए समान प्रशिक्षण के समरूप व्यवस्था हो। अब यहाँ से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आपकी नियुक्ति तिथि से ही आपके कैलकुलेशन 1 वर्ष का परीक्षा अवधि होगा। इस बात को आप क्लियर हो जाइए, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रशिक्षण को लेकर संशय था कि प्रशिक्षण नहीं हुआ है या प्रशिक्षण हुआ भी है तो उस तरीके का नहीं हुआ है जैसे विपाड के द्वारा 4 चरण में प्रशिक्षण कराए जाते हैं। क्योंकि यहाँ इस लेटर में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है कि प्रशासनिक विभाग इसके लिए स्वतंत्र है कि वो कैसे प्रशिक्षण को रीअरेंज करेगा। प्रशिक्षण अवधि से प्रोबेशन पीरियड का कोई मतलब नहीं है, यानी आपकी प्रोबेशन पीरियड 1 ही वर्ष है। और बीपीएससी TRE 3 वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे जिन लोगों का स्थानांतरण के समय 1 वर्ष का सेवा कंप्लीट जो लोग हो लिए हैं। अभी तक जो बातें निकल कर आ रहे हैं ये मेरे आधार पे वे लोग शामिल होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है और जिस तरीके के लेटर में बातों को वर्णित किया गया है उसमें बीपीएससी TRE 3 वाले शामिल होंगे। HT प्रधान और प्रधान शिक्षक भी शामिल होंगे जिन लोगों का 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्रशिक्षण अवधि को यहाँ पे जो है वो उस तरीके का फोकस नहीं किया गया है परीक्षा के साथ। तो यहाँ एक जो संशय है उस संशय को आप दूर करिए और आने वाले समय में आप समायोजन और म्यूचुअल स्थानांतरण, समान स्थानांतरण का बीपीएससी TRE 3 वाले भी भाग बन सकेंगे। जरूर अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए। और सुझाव कमेंट में लिखिएगा, लाइक अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।